अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग विद मी माई सेल्फ मोहम्मद शाकिर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हमने ह्यूमन स्केलेटन को स्टार्ट किया हुआ है डिस्पेंसर चैप्टर नंबर 2। कल हमने ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स को थोड़ा डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर को जाना था कि बोन्स की कंपोजिशन क्या होती है, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और फिर हमने बात की थी ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन की कि ह्यूमन स्केलेटन का जो फंक्शन है वो क्या है, मीन कि ह्यूमन स्केलेटन कैसे कैसे हमें सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, कैसे प्रोडक्शन होती है ह्यूमन स्केलेटन की बॉडी में। आज हमने एक्चुअल ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी करना है। ये आपके सामने ह्यूमन स्केलेटन है, आपका ये आपने इससे डरना नहीं है, ये आपका लाइक अ फ्रेंड। तो ये ह्यूमन स्केलेटन है, इसको मैं सबसे पहले लेबल करता हूँ, एक एक पार्ट को हम लेबल करते हैं कि जो आपका सबसे जो फर्स्ट पार्ट है ये नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्कल। ये क्या है? स्कल है। स्कल के नीचे ये जो आपको केज नज़र आ रहा है जिसको रिब केज बोलते हैं, जो पसलियाँ हैं इनको क्या बोलते हैं? पसलियाँ, रिब्स। रिब्स के दरमियान इस सामने एक रॉड नज़र आ रहा है आपको स्ट्रेट, इस रॉड को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। फिर नेक्स्ट देखें, ये सामने आपके दो बाजू हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? आर्म, बाजू। नेक्स्ट ये क्या है? लेग है। नीचे क्या है? टांग है, लेग है। ये मैंने कुछ जो पार्ट हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं उनको मैंने लेबल किया है कि स्कल है ऊपर वाला हिस्सा, ये रिब्स हैं, ये रॉड नुमा जो बोन आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, आपका ये आर्म है और नीचे ये लेग है। अब स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन स्केलेटन है इसको हम दो पार्ट में तकसीम करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं इसको आज हमने सीखना है। दो पार्ट देखें, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, ये वाली, ये वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। इस सेंट्रल लाइन को एक्सिस बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ? एक्सिस। ज़रा पॉइंट पे गौर करना, एक्सिस। इसको मैंने क्या बोला? एक्सिस। एक्सिस किसे कहते हैं? सेंट्रल पार्ट को। मीन के आपके स्केलेटन में, ह्यूमन स्केलेटन में जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम एक्सिस बोलेंगे। इस लाइन को मैं एक्सिस बोल रहा हूँ, ओके। और इस एक्सिस को, ये सामने जो लाइन है इसके जो इर्द गिर्द जितने भी ये पार्ट्स हैं इस लाइन को टच करेंगे उनको हम एक्सियल पार्ट बोलते हैं। एक्सियल पार्ट कह लें, स्केलेटन कह लें, स्केलेटन। क्या समझे? यह आपका ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन में मैंने क्या किया? सेंटर में एक लाइन ड्रा की, उस लाइन को मैं एक्सिस बोल रहा हूँ। एक्सिस का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट। अब ये लाइन जिस जिस पार्ट को टच करेगी उसको मैं एक्सियल स्केलेटन बोलूँगा। अब एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मीन कि ये लाइन किन पार्ट्स को टच कर रही है वो मैं लिख रहा हूँ। एक्सियल स्केलेटन में देखें, सबसे पहले ये स्कल आपको नज़र आ रही है, मीन कि ये लाइन किसको टच कर रही है? स्कल को। फिर नीचे आए
ये लाइन किसको, वर्टिब्रल कॉलम को टच कर रही है, मीन के आपका सेकंड पार्ट वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट स्कल, सेकंड वर्टिब्रल कॉलम। आप थर्ड को देखते हैं, ये रिब केज, ये मीन की रिब्स, थर्ड क्या है, रिब्स टच कर रही हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट एक हड्डी होती है ऐसे, यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लैक से ड्रा करता हूँ आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक बोन होती है ऐसे, ये चेस्ट वाली बोन होती है, छाती वाली बोन सामने ये यहाँ पे होती है। रिब्स के जो फ्रंट है रिब का, वो आपस में किससे जुड़ा होता है, इस बोन से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या है, मीन के फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका, स्टर्नम, स्टर्नम। ये जो फोर पॉइंट आपको पार्ट नजर आ रहे हैं, ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। आपको अब देखो पता होना चाहिए, बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट को मैंने बोला एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन किसे कहते हैं, सेंट्रल पार्ट बॉडी के होंगे जो, उसे हम एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। अब देखें ये फोर पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका स्कल है, सेकंड वर्टिब्रल कॉलम है, थर्ड रिब्स है एंड स्टर्नम। ये फोर रिब्स हैं, ठीक है, पार्ट हैं जो किसको टच कर रहे हैं, इस जो लाइन है सेंट्रल लाइन उसको टच कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड आपका है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन का दूसरा पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जैसे आपने अभी समझा कि एक्सियल निकला है एक्सिस से, जिसका मतलब होता है सेंट्रल पार्ट, ऐसे ही एपेंडिकुलर निकला है अपेंडेजेस से, अपेंडेज। अपेंडेज किसे कहते हैं, बॉडी के बाहर प्रोजेक्शंस को अपेंडेज कहते हैं। मीन कि हमारी बॉडी है, उसके सेंटर से जो प्रोजेक्शंस निकलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अपेंडेज। मीन कि हमारी बॉडी में देखें कहाँ से वो पार्ट हैं जो बाहर निकले हुए हैं। देखें ये दो बाजू नज़र आ रहे हैं आपके, दो टांगें, ये सेंटर से क्या है बाहर, मीन के लटके हुए क्या हैं ये, और आपके पार्ट्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, एपेंडिकुलर पार्ट्स कह रहे हैं। ये जो सामने दो बाजू और दो लेग्स को हम एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। इनके आपका जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें क्या होगा, आर्म और सेकंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स आएंगी एपेंडिकुलर स्केलेटन में। आर्म्स ये बाजू और दूसरा क्या है, लेग्स। यहां तक समझ आ गई। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला है एक्सियल, दूसरा है एपेंडिकुलर। पहला है एक्सियल, दूसरा है एपेंडिकुलर। एक्सियल किसे कहते हैं, सेंट्रल पार्ट में जितने भी आर्गन आते हैं उनको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। एक्सियल स्केलेटन स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम पर मुश्तमिल होता है। अब एपेंडिकुलर की बात करते हैं। एपेंडिकुलर में देखें स्टूडेंट कि मैंने कहा कि बॉडी के जो सेंटर है उससे जो प्रोजेक्शन निकलते हैं उसको हम अपेंडेज कहते हैं।
वो हमारा जो स्कल है उसके बाहर देखें क्या चीज़ है, ये दो पार्ट हैं लेग्स और आर्म्स जो बाहर निकले हुए हैं, उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोल देते हैं उन पार्ट्स को, और वो दो आर्म्स और दो लेग्स, ये हो गया। अब सुन, हमारे जो ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन में कुछ स्पेशल बोन्स होती हैं, कुछ स्पेशल हड्डियां होती हैं जो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को आपस में जोड़ती हैं। मैंने क्या बोला, ह्यूमन स्केलेटन में, या आपके सामने जो स्केलेटन नज़र आ रहा है ढांचा, इसमें एक स्पेशल बोन्स होंगी, स्पेशल बोन्स जो क्या करेंगी, एक्सियल स्केलेटन को, मीन के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, और ये लटके हुए पार्ट हैं जिनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोल रहे हैं, इनको आपस में जोड़ेंगी। उन जोड़ने वाली बोन्स को गर्डल्स कहते हैं। गर्डल्स क्या कहते हैं, गर्डल्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आपस में जोड़ने वाली बोन्स को क्या कहते हैं, गर्डल्स कहते हैं। अब देखते हैं कि ये गर्डल्स कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए ये आपका एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये बाजू है आपका, और ये क्या है, रिब्स हैं। अब रिब्स वाला जो ये सामने रीजन है, और ये क्या है आपका बाजू, इनको आपस में ये रेड, मैंने रेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इधर ये वाला, ये कंधे की हड्डी होती है, शोल्डर वाली हड्डी है ये हड्डी देखो दोनों को जोड़ रही है आपस में। ये एक गर्डल हो गया। इस एक गर्डल, ये वाला जो बाजू वाला गर्डल है, जो बाजू और रिब्स को आपस में जोड़ेगा, इसको बोलते हैं शोल्डर गिल्डर भी कहते हैं और पेक्टोरल गिल्डर भी कहते हैं इसे, पेक्टोरल गर्डल। क्या समझे कि ह्यूमन स्केलेटन में ऐसी बोन्स होती हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को आपस में जोड़ती हैं। अभी मैंने कहा बाजू अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है और ये रिब्स एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। अब इसको आपस में मिलाएगी, यहाँ पे स्पेशल बोन होंगी, उन बोन्स को हम गर्डल कहते हैं ना, ये रीजन है एक गर्डल। तो यहाँ पे जो बोन्स होंगी उसको हम पेक्टोरल गर्डल कहते, शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। अब देखें नीचे हैं, यहाँ पे फिर रेड जो इंक वाला आपको रीजन नज़र आ रहा है। अब देखें रेड वाला रीजन नज़र आ रहा है, देखिए ये है आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, ये लेग हैं अपेंडिकुलर का पार्ट है। अब देखो ये वर्टिब्रल कॉलम और लेग्स को आपस में ये हड्डी, ये बोन मिला रही है। ये बोन कौन सी है? ये है कूल्हे वाली बोन, कूल्हे को बोलते हैं पेल्विक। अब ये दूसरा गर्डल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पेल्विक गर्डल। मीन के कूल्हे वाला जो रीजन होगा, इलाका होगा, एरिया को क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। स्टूडेंट्स क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन स्केलेटन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट को हमने एक्सियल बोला, सेकंड को अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला। एक्सियल स्केलेटन में ये सेंट्रल जितने भी पार्ट हैं उसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, जिसमें ये 4 पार्ट्स आते हैं। फिर हमने कहा अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो लटके हुए हिस्से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिनमें क्या होता है? आर्म और लेग्स। फिर क्या है, हमने बोला कि ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन उनको आपस में जोड़ने वाली बोन्स को गर्डल्स बोलते हैं। हमारी बॉडी में गर्डल्स 2 जगह पे होते हैं। ये ऊपर शोल्डर वाले को हम शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है जैसे पेल्विक कूल्हे वाला हिस्सा रीजन है, ये गर्डल कौन सा? पेल्विक गर्डल कहलाता है। स्टूडेंट्स जो पेल्विक ये गर्डल है ये भी अपेंडिकुलर स्केलेटन का ही हिस्सा है। क्या समझे? गर्डल अपेंडिकुलर स्केलेटन का ही हिस्सा है। यहाँ तक समझ आ गई?
अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, इनको मैं बोन्स देखते हैं। आपको पता है मैंने कल बताया था कि ह्यूमन जो स्केलेटन है उसकी टोटल बोन कितनी होती हैं। मैंने बताया था जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड में क्या होती है, मोर देन 300 बोन, ऐसे होता है ना। और एडल्ट में मैंने कितना कहा था, 206 बोन, ऐसे बोला था 206 बोन, 206, ये 206 बोन हमने काउंट करनी है ह्यूमन स्केलेटन में। 206 बोन आपने याद भी करनी है। अब आप परेशान हो जाएंगे भी 206 बोन ये कैसे याद करेंगे। स्टूडेंट बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, मैं आपको बहुत ही आसान करके ये समझाऊंगा, आपको लाइफ भर ये मिस नहीं होंगी बोन्स अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन में सबसे ज़्यादा बोन्स जो कौन से पार्ट में होती हैं, और एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन कितनी कितनी बोन्स पे मुश्तमिल होता है। एक्सियल स्केलेटन यह आपका फर्स्ट पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन। अब स्टूडेंट देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में कितनी कौन कौन सी बोन्स थी। स्कल थी, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या था, स्कल थी, स्कल के बाद रिब्स थी, रिब्स के बाद वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे था ना रीढ़ की हड्डी, और फोर्थ क्या था आपका, स्टर्नम। स्टर्नम, ये 4 पार्ट थे किसके, एक्सियल स्केलेटन के। अब ये है स्कल आपकी, ये वाला रीजन, यहाँ से यहाँ तक ये वाला रीजन क्या है आपका, स्कल है। अब स्कल जो है इसमें क्या क्या चीज़ आती है, देखिए सामने ऊपर वाला रीजन आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला रीजन ऊपर वाला, इसको बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। सामने ऊपर वाला जो है जिसमें ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जो इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। फिर क्या है, क्रेनियम के बाद फेस है, चेहरा, ठीक है, चेहरे वाली बोन को बोलते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन, ये कौन सी हैं, क्रेनियम बोन है, जो ऊपर वाला हिस्सा है खोपड़ी का, ओके। फिर क्या है, फेशियल के बोन के बाद नेज़ल बोन होती हैं, जिनको नोज़ वाली बोन कहते हैं, ये नेज़ल, या मैं डायरेक्ट फेशियल बोन भी आप कह सकते हैं, चलो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता, फेशियल बोन आप कह देते हैं इसे, ओके। फिर क्या है जी, एक हेयॉइड बोन होती है, हेयॉइड बोन। हेयॉइड बोन कहाँ पे होती है, आपको नज़र यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हेयॉइड बोन कहाँ पे होती है। अब स्टूडेंट देखें, स्कल में टोटल बोन होती हैं 29। आपने याद रखना है, स्कल में टोटल बोन होती हैं 29। अब 29 बोन मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इनके टोटल जो स्कल का रीजन है उसमें 29 बोन होती हैं। अब 29 बोन देखें, ये वाला जो क्रेनियम है वाला हिस्सा है, ठीक है, ऊपर जो प्रोटेक्ट करता है फ्लैट बोन का जो रीजन है, ये जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसमें होती हैं 8 बोन। कितनी, 8 बोन। फेशियल बोन होती हैं, जो चेहरे और नोज़ वाली
टोटल होती हैं 14 बोन। कितनी होती हैं? 14 बोन। हेयरॉइड बोन होती है 1। कितनी होती हैं? 1। ये बोन्स क्रेनियम बोन होती है, फेशियल बोन 14 होती हैं और हेयरॉइड बोन 1 होती है। अब स्टूडेंट्स रिब्स की बात करते हैं कि रिब्स में कितनी बोन होती हैं। यह आपका जो ये रिब्स वाला हिस्सा है, ये वाला पसलियाँ में होते हैं 12 पेयर्स, 12 पेयर्स। मीन के पेयर्स से मीन के जोड़ा होगा, 12 पेयर्स लिखते हैं। 24 बोन्स में लिख देता हूँ। ये पसलियाँ होती हैं आपकी 24। कितनी होती हैं? 24। अब बात कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। ये रॉड लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इरेगुलर बोन का होता है ये वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैक बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें टोटल बोन होती हैं 26। ये अडल्ट एज की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, चाइल्डहुड की बात नहीं कर रहा। अडल्ट में जो 20 टोटल बोन होती हैं 206 में इनकी बात कर रहा हूँ, 26 बोन होती हैं। स्टर्नम ये छाती वाली बोन होती है, ये सामने जो फ्रंट से रिब्स जिन पे जुड़ी होती हैं ये होती है 1। कितनी होती है? 1 बोन। अब स्टूडेंट देखें, ये बोन्स हैं आपकी टोटल कितनी? 29 ये हैं, 24 ये हैं, 26 ये हैं और 1 ये बोन। ये टोटल बोन जो कितनी होती हैं? 80 बोन। कितनी होती हैं? 80 बोन होती हैं आपकी बॉडी में, 80 बोन। ये मैं काउंट करता हूँ, 30 + 26 56 और 24। यह आपकी कितनी बोन बनती हैं? 80। जैसे 29 + 1 30 और 24 और 26 ये 56 बनेगा। 56 और 20 जो होती हैं 30 बोन, टोटल कितनी हो जाएंगी? 80 बोन्स। ये आपकी क्या है? मीन के आपके एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होती हैं? 80 बोन होती हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मैं आपको सारे ये डिटेल में पढ़ाऊंगा कि स्कल में ये क्रेनियम बोन कहाँ कहाँ पे होती हैं, फेशियल बोन 14 हैं, उनके क्या नाम हैं, और हेयर्ड बोन को चलो मैं अभी थोड़ा सा हेयर्ड बोन स्टूडेंट आपके जो यहाँ पे होती है गले में हेयर्ड बोन, और ये वो बोन है जो बॉडी में किसी दूसरी बोन से टच नहीं होती। मीन कि ये अकेली बोन है, इसके साथ किसी भी दूसरी बोन का कनेक्शन नहीं होता, कोई भी बोन दूसरी टच नहीं होती। और ये बोन आपका फेवरेट मसल है और आपकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट जो मसल है, सबसे बड़ा मसल है, जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट मसल, वो क्या है? टंग, ज़बान। ठीक है, ये हेयर्ड बोन आपकी टंग से अटैच होती है। ओके, ये आपने याद रखना है। अब देखें, बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ये आपको समझ आ गया है ना? एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन होती हैं? 80। अब बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन ये दूसरा पोर्शन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें कहाँ कहाँ से है। ये आपके 2 बाजू और 2 लेग्स, ऐसे था ना? अपेंडिकुलर किस पे मुश्तमिल होता है? फर्स्ट लेग्स और सेकंड आर्म्स। अब आर्म्स और लेग्स को लिम्ब बोलते हैं, लिम्ब।
लिम कहते हैं आर्गन को, ऐसे आर्गन, अज़ा किसे कहते हैं, पार्ट्स, अज़ा, ठीक है, ऑर्गन को लिम बोलते हैं। मीन कि आपकी बॉडी में लिम्स होंगे दो, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। अब ये वाला देखें ऊपर वाला है, ऊपर वाले को अपर कहेंगे, ये है नीचे वाला, इसको लोअर कहेंगे। मीन कि हमारी बॉडी में दो लिम्स होते हैं, दो तरह के। लेग्स को बोलते हैं अपर लिम और लेग को बोलते हैं लोअर लिम, नीचे होती है ना लोअर लिम। और आर्म है ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले आर्गन है, इसको इसलिए अपर लिम बोलते हैं। मीन के जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये किस पे मुश्तमिल होगा, लोअर लिम और अपर लिम पे मुश्तमिल होगा, ऐसे है ना। अब थर्ड क्या है, थर्ड में है आ जाएगा गर्डल। मैंने अभी बात की थी गर्डल की। गर्डल हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, दो जगह पे होते हैं। फर्स्ट गर्डल पेक्टोरल गर्डल, ऐसे है ना। शोल्डर वाला जो गर्डल है उसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। दूसरा है कूल्हे वाला, जिनको हम पेल्विक गर्डल बोल रहे हैं। ये दो गर्डल्स और टू लिम्स। अब जो है आपका लेग्स, ये लेग है। वन लेग कंटेन, यहाँ से लेके यहाँ तक वन लेग कंटेन, या आप अपर लिम कंटेन 30 बोन। एक टांग में कितनी बोन होंगी, 30 बोन होंगी। या आपने याद रखना है, एक टांग में कितनी बोन होती हैं, 30 बोन होती हैं। दो टांगें 30 + 30 कितनी हो जाएंगी, 60 बोन। ऐसे ही ये जो लेग है, आर्म है, आर्म में कितनी बोन होती हैं, 30 बोन होती हैं। आपके मीन के जो अपर लिम है, लोअर लिम है, ये अपर लिम था आपका, ठीक है, और अपर लिम में 60 बोन होती हैं। ये लोअर लिम, उसमें भी कितनी बोन होती है, 60। मैं टोटली 60 कर रहा हूँ यहाँ, ये ऐसे। आपके लोअर लिम में भी क्या कितनी बोन, 60। आपके अपर लिम में भी 60 बोन, मीन के आपके टांगों में भी 60 बोन, आपके बाजू में भी 60 बोन। 60 + 60 कितनी, 120। ऐसे है 120। अब गर्डल की बात कर ले जाएं, जो पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल ये वाला, इसमें दो बोन होती हैं। एक को हम स्कैपुला कहते हैं, एक को हम क्लेविकल बोन बोलते हैं। मीन के आपकी एक साइड वाले में दो बोन, दूसरी साइड वाले में दो बोन, 2 + 2 4। मीन के आपके पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन कितनी होंगी, 4। अब पेल्विक गर्डल की बात कर लेते हैं। पेल्विक गर्डल में कितने होती हैं, ये कूल्हे की जो हड्डी होती है, ये बचपन में तो इसमें होती हैं 6 बोन्स। मीन के 3 साइड पे, ये ऐसे होता है ये, ठीक है, ऐसे 1 2 3, ठीक है। इलियम, एस्कियम और प्यूबिस बोन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे 3 इधर होती हैं, 1 2 3, ये भी इलियम, एस्कियम और प्यूबिस बोन। और जब ये अडल्ट एज की मैं बात करता हूँ, अडल्ट एज में ये क्या है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तीनों बोन्स डिफ्यूज़ हो के सिंगल बोन बनाती हैं, जिसको हम हिप बोन भी बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं, कॉक्सल बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बोन 1 इधर और 1 दोनों साइड पे एक एक बोन, तो टोटल बोन 2। मीन के आपका जो पेल्विक गर्डल है उसमें कितनी होगी, 2 बोन होंगी। अब देखो 4 + 2 6 बोन, 120 पहले थी और 6 ये भी तो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है ना, तो 2 ये कितना हो गया, 126 बोन। अब 126 बोन इसकी है और एक्सियल स्केलेटन
हाँ स्टूडेंट, आप देखें, मैं आपको काउंट करके देता हूँ टोटल बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में देखें, आपको स्कल में 29 बोन थी, रिब्स में 24 बोन्स थी, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन थी, स्टर्नम में क्या था 1 बोन। अब रिब्स 29 में कितने, क्रेनियम 80 बोन है, फेशियल बोन जो 14 है, एयर ओसिकल्स, एयर जो मिड ईयर का जो पार्ट होता है ना उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं 6 बोन, और हेड 1 बोन। ये टोटल कितनी बोन बनती है, 80 बोन बनती हैं। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन देखें, ये अपर लिम जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है कंसिस्ट ऑफ अपर लिम, लोअर लिम एंड गर्डल्स। अपर लिम में टोटल बोन होती हैं 60, दोनों बाजू की बोन। लोअर लिम में दोनों टांगों की बोन होती हैं, लेग्स की बोन 60, और गर्डल्स 2 होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स में 4 बोन होती हैं और पेल्विक में 2 बोन होती हैं। इनके टोटल ये होती हैं 126 बोन। कितनी, 126 बोन। अब देखें 126 प्लस 80 ये 206। आज हमने 206 बोन काउंट की हैं। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। अगर आपसे पूछ ले कि आपकी जो बॉडी है उसमें कितनी बोन्स हैं, आपने 206 बतानी है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, चाइल्ड है, उसमें पूछ ले तो वो मोर देन 300 बोन्स होती हैं। ये था आज का आपका लेक्चर। आपने ह्यूमन स्केलेटन की बोन्स को स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हर पार्ट को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे स्कल है, स्कल की 29 बोन थी, वो कैसे है इनकी उसको स्टडी करेंगे हम। दूसरा आपका जैसे अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे।